प्यारे छात्रों नमस्कार। आज हम सूरदास जी के पद के बारे में पढ़ेंगे। मेरे लाल हे कान। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि थे। भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि थे सूरदास। सूरदास जन्मांध थे या बाद में अंधे हो गए थे, इसके संबंध में विद्वानों के बीच में अनेक मतभेद हैं। कहा जाता है कि सूरदास के चह भाई थे। ये मुसलमानों के साथ युद्ध में मारे गए। अंधे सूरदास भाइयों की खोज में जाते हुए एक कुएं में गिर पड़े। वे 5 चह दिन तक उस कुएं में ही पड़े रहे। 7वां दिन भगवान कृष्ण ने आकर उनको दृष्टि प्रदान कर अपना दर्शन कराया। सूरदास जी ने सोचा, मैंने पहले जिन आँखों से भगवान कृष्ण का दर्शन किया उन आँखों से और फिर किसी को नहीं देखूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी दोनों आँखें फोड़ ली। ऐसी एक कहानी प्रचलित है। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य वर्णन और श्रृंगार रस के वर्णन करने में बहुत कुशल हैं। जो भी हो, सूरदास जी की रचनाएं पढ़ते समय हमें यह मालूम होता है कि एक जन्मांध कवि कभी ऐसा नहीं कर सकता। सूरदास जी की प्रमुख रचनाओं में सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी आदि प्रमुख हैं। हिंदी साहित्य में सूरदास जी का स्थान निर्धारित करते हुए किसी ने बताया है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगण केशवदास, अब के कवि खद्योद समय जहम तहम करत प्रकाश। सूर सूर, इसमें पहला सूर सूरदास है, दूसरा सूर सूर्य है। सूर सूर, सूरदास हिंदी साहित्य आकाश में सूरज के समान शोभायमान थे। तुलसी शशि, तुलसीदास शशि या चंद्रमा के समान है। उडगण केशवदास, उडगण तारागण नक्षत्र समूह। केशवदास, केशवदास कौन है? रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि थे केशवदास। केशवदास उडगण या तारागण के समान है। सूर सूर तुलसी शशि उडगण केशवदास, अब के कवि, अब के कवि, आज के कवि खद्योद के समान, जुगनू के समान जहम तहम प्रकाश करते हुए घूमते फिरते हैं। അവിടെവിടെ പ്രകാശം പരത്തിക്കൊണ്ട് ചുറ്റി കറങ്ങി നടക്കുന്നു. ഇത്രയാണ് സൂർദാസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. സൂർദാസ് കൃഷ്ണഭക്തി ശാഖയിലെ ശ്രേഷ്ഠ കവിയാണ്. സൂർദാസ് ജന്മന അന്ധനായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അന്ധനായതാണോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ധാരാളം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. സൂർദാസ് ജന്മാന്ध थे, सूरदास जन्मना अंधनाയിരുന്നു. सूरदास के चह भाई थे. सूरदासिന് 6 സഹോദരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ये मुसलमानों के साथ युद्ध में मारे गए. അവർ മുസ്ലിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ള യുദ്ധത്തിൽ വധിക്കപ്പെട്ടു. अंधे सूरदास भाइयों की खोज में जाते हुए एक कुएं में गिर पड़े. അന്ധനായ സൂർദാസ് തൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കിണറ്റിൽ വീണു. 5 ചഹ് ദിൻ തക്ക് ഉസ് കുएं में ही पड़े रहे. അങ്ങനെ 5-6 ദിവസങ്ങളോളം അദ്ദേഹം ആ കിണറ്റിൽ തന്നെ കിടന്നു. 7वां दिन भगवान कृष्ण ने आकर उनको दृष्टि प्रदान कर अपना दर्शन कराया. 7ാമത്തെ ദിവസം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കാഴ്ചശക്തി കൊടുത്ത് തൻ്റെ ദിവ്യരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. सूरदास जी ने सोचा, मैंने पहले जिन आँखों से भगवान कृष्ण का दर्शन किया. അല്ല, സൂർദാസ് ചിന്തിച്ചു, ഞാൻ ആദ്യം ഏതൊരു കണ്ണു കണ്ടാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഉൻ ആँखों से और फिर किसी को नहीं देखूंगा. ആ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ മറ്റാരെയും കാണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ 2 കണ്ണുകളും കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ചു എന്നാണ് ഒരു കഥ പറയുന്നത്. जो भी हो, എന്തു തന്നെ ആയാലും सूरदास जी के वात्सल्य वर्णन और श्रृंगार रस के वर्णन पढ़ते समय हमें यह मालूम होता है कि एक जन्मांध कवि कभी ऐसा नहीं कर सकता. എന്തു തന്നെയായാലും സൂർദാസിൻ്റെ രചനകൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതറിയാൻ കഴിയും, ജന്മനാ അന്ധനായ ഒരു കവിക്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയില്ല. സൂർദാസ് ജിയുടെ
സ്ഥാനം ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിലെ നിർദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. സൂറ് സൂറ് തുളസി ശശി ഉഡ്ഗണ് കേശവദാസ് അബ്കെ കവി ഖദ്യോത് സമ ജഹം തഹം കരത്ത് പ്രകാശ്. സൂർദാസ് ഹിന്ദി സാഹിത്യ ആകാശത്തിലെ സൂര്യനെ പോലെ മിന്നിത്തിളങ്ങുകയാണ്. തുളസീദാസ് ചന്ദ്രനെ പോലെയും കേശവദാസ് താരാഗണങ്ങളെ പോലെയും ഇന്നത്തെ കവികളെ മിന്നാമിനുങ്ങിനെ പോലെയും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, അവിടെ പ്രകാശം പരത്തുകയാണ്. ഇത്രയാണ് സൂർദാസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആകെ പതുക്കി ഓർ ദേഖേ. മേരെ ലാൽ सुध मुख देखी जसोदा फूली हर्षित देखे दूध की दंदिया प्रेम मग्न तनु की सुधि भूली बाहिर ते तब नंद बुलाए देखऊं दौ सुंदर सुखदाई तनक तनक सी दूध की दंदिया देखऊं नैन सुफल करो आई आनंद सहित महर तब आए मुख चितवन दो नैन अखाई सूर्य श्याम किलकत द्विज देखो मनो कमल पर बिजु जमाई. सुध मुख देखी जसोदा फूली. सुध पुत्र, सुध मुख पुत्र के मुख देखी देख कर जसोदा यशोदा फूली अत्यधिक आनंदित हो उठी. शुद्ध मुख देखी जसोदा फूली. अपने पुत्र श्री कृष्ण के सुंदर मुख को देखकर या सुंदर चेहरे को देखकर यशोदा अत्यधिक आनंदित हो उठी. हर्षित देखे दूध की दंदिया प्रेम मग्न तनु की सुधि भूली. हर्षित देखी, हर्ष के साथ देखकर दूध की दंदिया श्री कृष्ण की दूध भरी दांतें या दूध दंदियों को देखकर यशोदा अपने आप को भूल गई. बाहिर ते तब नंद बुलाए देखो दौ सुंदर सुखदाई. बाहर से, बाहर बाहर, बाहर से वे नंद गोब को बुलाती है. नंद बुलाए, नंद नंद गोब. बाहर से वे नंद गोब को बुलाती है. देखाओ दो सुंदर सुखदाई. और श्री कृष्ण के सुंदर सुखदाई दांतों को देखने के लिए कहती है. तनक तनक सी दूध की दंदिया देखो नैन सुफल करो आई. तनक तनक छोटी छोटी दूध की दंदियों को देखकर नैन सुफल करो आई. नैनों को सफलता मिलेगी. आनंद सहित महर तब आए मुख चितवन दो नैन अखाई. यह देखकर आनंद के साथ महर, महर महापुरुष नंदगोब आए और श्री कृष्ण के सुंदर मुख को देखकर और उनके दूध भरी दांतों को देखकर उनके मुख और चितवन, चितवन मन दोनों नैन, नैन आंखें, आंख और चितवन दोनों अत्यधिक संतुष्ट हो गए. सूर्य श्याम किलकत द्विज देखो मनो कमल बीजु जमाई. सूरदास कहते हैं श्याम वर्ण श्री कृष्ण के किलकत द्विज, किलकत द्विज किलकारी करने वाली दांतें. किलकत द्विज देखो, किलकारी करने वाली दांतों को देखकर मनो ऐसा लगता है, ये देखने में ऐसा लगता है कमल पर बीज जमाई. कमल पुष्प पर बिजली जम गई हो. श्री कृष्ण के सुंदर मुख पर, मुख को देखने में या उसके दूध भरी दांतों को देखने में ऐसा लगता है लाल कमल पर बिजली जम गई हो. വിടർന്ന താമരപ്പൂവിൽ മിന്നലിൻ്റെ പ്രകാശം പടർന്നതാണോ എന്ന് തോന്നും ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ മുഖം കണ്ടാൽ. एक बार भी देखें. सुध मुख देखी जसोदा फूली. सुध मुख अपने पुत्र के सुंदर मुख को देखकर, सुध पुत्र सुध मुख देखी जसोदा फूली. अपने पुत्र श्री कृष्ण के सुंदर मुख को देखकर यशोदा अत्यधिक आनंदित हो उठी. फूली खुश हो जाती है या आनंदित हो जाती है.
हर्षित देखे दूध की दंदियाँ, प्रेम मग्न तनु की सुधि बूढ़ी। हर्ष के साथ श्री कृष्ण के दूध भरी दांतों को देखकर यशोदा अपने आप को भूलकर बैठ गई। बाहिर ते तब नंद बुलाए, देखो दो सुंदर सुखदाई। वो क्या करती है, बाहर से नंद गोप को बुलाकर इस प्रकार कहती है, श्री कृष्ण के सुखदाई सुंदर चेहरे को देखिए। तनक तनक सी दूध की दंदियाँ, देखो नैन सुफल करो आई। उस समय बाहर से कौन आती है, नंदगोप आती है और श्री कृष्ण के छोटी छोटी दूध भरी दांतों को देखकर उनके मन और नयने दोनों संतुष्ट हो गए। आनंद सहित महर तब आए, मुख चितवन दो नयन अखाई। आनंद के साथ नंदगोप आती है और उनके चितवन और नयने दोनों सुखदाई बन जाती है। सूर श्याम किलकत द्विज देखो, मनो कमल पर बीज जमाई। सूरदास बताते हैं, श्याम वर्ण श्री कृष्ण के किलकारी करने वाली दांतों को देखने में ऐसा लगता है लाल कमल पर बिजली जम गई हो। अगला हे कान्ह नामक पद है। जब ही वन मुरली श्रवण, चकित भई गोप कन्या, सब धाम काम बिसरी। कुल मर्जाद वेद की आज्ञा ने कहु नहीं डरी। श्याम सिंधु सरिता ललनागन, जल की ढरनी डरी। सुध पदी नेह भवन, जन संका लज्जा नहीं करी। सूरदास प्रभु मन हरि लीन हो, नगर नवल हरि। तो इस पद में श्री कृष्ण गोपिकाओं के प्रेम का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण को देखकर गोपिकाओं के मन में कितना प्यार है इसके बारे में वर्णन करते हैं। जब ही वन मुरली श्रवण, जब श्री कृष्ण की वन मुरली का स्वर सुनाई पड़ती है। जब ही, जब वन मुरली बांसुरी, श्रवण सुनना केल्का। चकित भई गोप कन्या, सब धाम काम बिसरी। बिसरी भूल गई, चकित गई, चकित होकर, आश्चर्यचकित होकर। गोप कन्या, गोप स्त्रियाँ, सब लोग श्री कृष्ण के मुरली का सुंदर ध्वनि सुनकर अपने काम काज भूलकर चकित होकर दौड़ आती है। जब ही वन मुरली श्रवण, चकित भई गोप कन्या, सब धाम काम बिसरी। जब श्री कृष्ण की वन मुरली का सुंदर नाद सुनाई पड़ती है, तब सब गोप कन्याएं अपने काम काज भूलकर चकित हो गई है। कुल मर्जाद वेद की आज्ञा ने कहु नहीं डारी। उस समय उसके मन में कुल मर्यादा, कुल मर्जाद, कुल मर्यादा, अपने कुल की मर्यादा, वेद की आज्ञा, वेद शास्त्र की आज्ञा, ने कहु नहीं डरी, थोड़ा भी डर नहीं है। उस समय गोपिकाओं के मन में कुल की मर्यादा और वेद शास्त्र की आज्ञा का थोड़ा भी डर नहीं है। श्याम सिंधु सरिदा ललनागने, जल की ढरने डरी। सूरदास कहते हैं, जिस प्रकार सिंधु में या सिंधु में सरिता मिलने के लिए जिस प्रकार आती है, उसी प्रकार सब गोपिकाएं श्री कृष्ण रूपी श्याम सिंधु पर मिलने के लिए दौड़ कर आती है। सुध पदी नेह भवन, जन संका लज्जा नहीं करी। उस समय वे अपने सुध पुत्र, पदी हस्बैंड, भर्ताव, नेह भवन, नेह स्नेह, भवन जन संका, भवन अपने घर, और जन संका या लोग क्या कहेंगे,
लज्जा नहीं करी। अपने पुत्र, पति, घर बार इसके बारे में सोचे बिना या लोक लाज के बारे में सोचा बिना वे अत्यंत आनंद के साथ आती है। सूरदास प्रभु मन हरि लीन हो, नागर नवल हरि। सूरदास कहते हैं प्रभु, प्रभु श्री कृष्ण हरि लीनो, दूसरों को आकर्षित करने में, गोपिकाओं के मन को आकर्षित करने में नागर चतुर समर्थ है। तो श्री कृष्ण गोपिकाओं को आकर्षित करने में अत्यधिक चतुर है। इस प्रकार सूरदास कहते हैं। एक बार भी देखें, जब ही वन मुरली श्रवण चकित भई गोप कन्या सब धाम काम बिसरी। जब श्री कृष्ण की वन मुरली का सुंदर नाद सुनाई पड़ती है तब गोपिकाएं अपने काम काज सब भूलकर दौड़कर आती है। जब ही वन मुरल श्रवण चकित भई गोप कन्या सब धाम काम बिसरी। बिसरी भूल गई। जब श्री कृष्ण की सुंदर मुरली का गान सुनाई पड़ती है सब सारी गोप कन्याएं अपने काम काज को भूलकर चकित हो गई। कुल मर्जाद वेद की आज्ञा ने कहु नहीं डारी। उस समय उनके सामने कुल मर्यादा, वेद शास्त्र की आज्ञा आदि का थोड़ा भी डर नहीं था। श्याम सिंधु सरिदा ललनागन जल की डर ने डरी। श्याम रूपी सिंधु पर या श्री कृष्ण रूपी सिंधु पर मिलने के लिए या सिंधु के साथ मिलने के लिए सरिता के समान वे दौड़ कर आती है। सुदपति ने भवन जन शंका लज्जा नहीं करी। अपने पुत्र, पति, घर, भवन और लोक लज्जा के बारे में सोचे बिना वे दौड़ कर आती है। सूरदास प्रभु मन हरि लीन हो, नागर नवल हरि। सूरदास कहते हैं प्रभु या श्री कृष्ण गोपिकाओं के मन को हरण करने में बहुत चतुर है। श्री कृष्ण नित्य नए नए तरीके से गोपिकाओं के मन को आकर्षित करती हैं। वो पहले पद में वात्सल्य रस का वर्णन है। माता यशोदा के मन में श्री कृष्ण के प्रति कितना वात्सल्य है उसका वर्णन है, और दूसरे पद में गोपिकाओं और श्री कृष्ण के बीच के प्रेम का वर्णन है. ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു പദം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ എനാബിൾ ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തുക. ധന്യവാദം.